अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थर्मोडायनेमिक्स की है, जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें क्लियर हो। कोशिश करेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल ना हो, इन ब्रीफ हो और सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएँ इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हम बोलते हैं उस एनर्जी को जो कि किसी सिस्टम में मौजूद होती है, किसी सिस्टम में स्टोर्ड होती है। ठीक है, ऑल एनर्जी, ऑल द एनर्जीज स्टोर्ड इन सिस्टम। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास एनर्जी होगी, हमारे बॉडी में किसी सिस्टम में न्यूक्लियस होगा तो उसकी एनर्जी होगी, हो सकता है उसमें बॉन्डिंग हो तो बॉन्डिंग की एनर्जी होगी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वगैरह वगैरह। तो इन सारी एनर्जी जो स्टोर होती है किसी सिस्टम में, उसी को हम लोग रेफ़र करते हैं कैसा, एज अ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से या फिर ई से, दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे इन जनरल ज़्यादा इतर जो है यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इन जनरल लिखें कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होगी सम ऑफ ऑल द एनर्जीज़ होती है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज स्टोर्ड इन सिस्टम, स्टोर्ड इन सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, उसमें न्यूक्लियस होगा, जाहिर सी बात है, तो न्यूक्लियस की एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। उसके अलावा अगर हम बात करें बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अगर उसमें हो सकता हो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो सकता हो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो, तो एट्सेट्रा जितनी भी सारी एनर्जीज़ होंगी सबका सम किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक, अब हम जानते हैं ऑलरेडी कि इंटरनल एनर्जी जो है ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, यानी सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ये डिपेंड करता है। तो हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि हमको अगर इसको कैलकुलेट करना होगा तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी का चेंज हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी का चेंज, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। तो अगर हम देखें तो डेल्टा यू लिखते हैं। डेल्टा यू का मतलब फाइनल स्टेट में और इनिशियल स्टेट में जो एनर्जी का चेंज आया होगा उसी को हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई सिस्टम इनिशियली स्टेट पे 1 पॉइंट पे हो और फाइनल स्टेट पे 2 पॉइंट पे हो, तो इस जगह पर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, U1 होगी, और इस जगह पर U2। तो जब हम इसका इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, U2 का मतलब फाइनल स्टेट और 1 का मतलब इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी होगी उसको माइनस कर देंगे फाइनल एनर्जी, तो हमको क्या मिल जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, अगर हम किसी रिएक्शन में इस इंटरनल एनर्जी को कंसीडर करें, सपोज करें कि हमारे पास एक रिएक्शन है R, जिसमें रिएक्टेंट R है, वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, प्रोडक्ट में। तो इसके पास जो एनर्जी होगी उसको मान लेते हैं UR, और इसके पास जो इंटरनल एनर्जी होगी प्रोडक्ट के पास को मान लेते हैं UP। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के लिए यहाँ पर हम लिख मेंशन भी कर देते हैं कि फॉर केमिकल रिएक्शन। तो ये एक तरह का क्या है, स्टेट फंक्शन है, इसीलिए हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ इंटरनल एनर्जी की, तो अगर डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही हो, निगेटिव आ रही हो, ठीक है, यानी कि डेल्टा यू की वैल्यू लेस हो 0 से, तो ऐसे केस में हमारे पास जो सिस्टम होता है उसमें से एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है। और अगर हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि डेल्टा यू बड़ा है 0 से, तो ऐसे केस में एनर्जी जो होती है वो क्या हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रिएक्टेंट से तो डेल्टा यू जो होगा निगेटिव हो जाएगा, और उस केस में एनर्जी क्या होती है, बॉडी से रिलीज़ होती है। ठीक है, या सिस्टम, बॉडी या सिस्टम से रिलीज़ होती है। और अगर डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही होगी। ठीक है ना, अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की, ठीक है, तो यूनिट्स में हमारे पास कई तरह की यूनिट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SI यूनिट हो गई, CGS यूनिट हो गई। तो अगर हम SI यूनिट की बात करें तो
इंटरनल एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ठीक है। और अगर हम CGS सिस्टम में बात करें, CGS सिस्टम में, तो इसकी जो SI यूनिट इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, अर्ग्स होती है, ठीक है। इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻7 अर्ग्स होता है, ठीक है। ये आपस में रिलेट करने के लिए कभी ज़रूरत पड़ सकती है कन्वर्जन की, तो ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि SI यूनिट में अगर हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज की यूनिट तो हमको जूल मिलेगी, CGS सिस्टम में देखेंगे तो हमको अर्ग्स मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम और भी बातें इसके में देखें तो हमारे पास जो डेल्टा U होता है या इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो एक क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने का मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अमाउंट ऑफ मैटर पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है ना, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर पर क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन एडिशनल देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज ज़्यादातर केसेस में अगर हम इंटरनल एनर्जी का चेंज आता है तो वो टेम्परेचर की वजह से ही आता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर प्रोसेस जो होगी वो आइसोथर्मल होगी, यानी कि अगर कंसिडर करें कोई प्रोसेस हो रही हो आइसोथर्मल हो, आइसोथर्मल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको समझना हो कि क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेस तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो बस बेसिकली आइसोथर्मल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रही होगी तो उस केस में आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो डेल्टा U होता है वो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा U क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज़ थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है एक्सचेंज इन एनर्जी जो करते हैं, ठीक है ना, एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो जो एक्सचेंज इन एनर्जी होता है यानी डेल्टा U जो होता है ये सिर्फ दो तरीके से इन जनरल किया जा सकता है। कौन कौन सा मेथड है, या तो हीट के ज़रिए या फिर वर्क के ज़रिए। तो हम लोग इसको और वीडियोस में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि हीट क्या होती है, वर्क क्या होती है, सारी तमाम चीज़ें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इस शॉर्ट वीडियो है ताकि कॉन्सेप्ट के जो मेन पार्ट्स हैं वो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएं। इसमें इन डिटेल जाने का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। अगेन कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा। थैंक यू।